सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 17 अक्टूबर सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज की तृतीया है और आज का वार है मंगलवार। आज रवि योग है, राजयोग है और आज तुला संक्रांति है, यानी सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। आज के नक्षत्र की बात करें तो विशाखा नक्षत्र शाम बाद 8:32 तक है। आगे अनुराधा नक्षत्र रहेगा। योग प्रीति है सुबह 9:21 तक। आगे आयुष्मान योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत शुभ है, योग कारक है। कोई नया कार्य शुरू करना है, व्यापार शुरू करना है, वाहन लेना है, उसके लिए बहुत अच्छा दिन है। करण तैतिल है, दोपहर 1:25 तक। आगे गर करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:27 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:57 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 3 से 4:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा क्योंकि इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:49 से दोपहर 12:35 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं सुबह 8:45 और सुबह 9:31। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही रहेगी कि उत्तर दिशा की यात्रा को टालें, लेकिन जाना आवश्यक है, अनिवार्य है, तो परिहार करके निकले। परिहार है कि उत्तर की ओर मुख करें, थोड़ा सा गुड़ खाएं, 5 कदम पीछे चलें, अपने हृदय में अपने इष्ट या भगवान श्री राम का ध्यान कर उनसे प्रार्थना कर इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा भी अच्छी होती है, कार्य भी सिद्ध होता है। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 9:20 से दोपहर 1:30 तक, फिर शाम 7:30 से रात्रि 9 बजे तक। ये दोनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। अच्छे अच्छे एफर्ट्स करने हैं, कोई रिश्ते की बात करनी है, बिजनेस डील करनी है, इस समय करेंगे, सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आज की चंद्र राशि दर्शकों तुला है, दोपहर 2:20 तक। आगे चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब बात करते हैं आज के दिन के नवरात्र पूजन की। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है जो समर्पित है माता दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप को। माता चंद्र घंटा लावण्यमयी त्रिलोचना, जिन्होंने अपने 10 हाथों में दिव्य आयुध धारण कर रखे हैं। चंद्र घंटे के नाद से त्रिलोक को विस्मित कर साधकों के भय और विघ्नों को दूर कर देती है मां चंद्र घंटा। चंद्र घंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। इनका मुखमंडल शांत है, सौम्य है और मुख पर सूर्य मंडल की आभा छिटक रही होती है। माँ का ये दिव्य स्वरूप सिंह वाहिनी का है जो उग्र वीरा स्वरूप के साथ साथ शत्रु दल का नाश कर देती है। माँ चंद्र घंटा का ध्यान चंद्रखंड दुर्गा के रूप में भी किया जाता है। माता का जो अधिकार है वो मणिपुर चक्र पे होता है। साधना के तीसरे सोपान मणिपुर में प्रवेश माँ भगवती की कृपा से संभव है, जिसके बाद में साधक अपने संवेगों पर नियंत्रण प्राप्त करने लगता है और भूख, प्यास, निद्रा आदि समस्याएं साधक को बहुत ज़्यादा सताना बंद कर देती है। दर्शकों, ज्योतिष की दृष्टि से शुक्र ग्रह पर माँ चंद्र घंटा का अधिकार है, इसलिए जिनकी जन्म पत्रिका में शुक्र विपरीत हो, पीड़ित हो, तो भगवती की विशेष पूजा करें। शुक्र अनुकूल हो जाने से संसार का सारा सुख व्यक्ति पा सकता है। इसलिए शुक्र की अनुकूलता के लिए, धन धान्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आज आप इस मंत्र का जाप करें। आज के दिन से शुरू करके नित्य करेंगे, बहुत बड़ा फल मिलेगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम एम ह्रीम क्लीम चंद्र घंटाय नमः। ओम एम ह्रीम क्लीम चंद्र घंटाय नमः। दर्शकों, 9 औषधियों में से चमसूर या चंदसूर पर माता का अधिकार है। ये पौधा धनिये के समान दिखता है और इस पौधे की पत्तियों की सब्जी बनाई जाती है। औषधि से मोटापा दूर होता है, देह में कांति आती है, इसलिए इसे चर्महंती भी कहते हैं। इसलिए इस रोग से संबंधित रोगी को चंद्र घंटा माता की पूजा और इस औषधि का सेवन करना चाहिए। आज आप माँ चंद्र घंटा सहित समस्त स्थापित देवताओं की षोडशोपचार से पूजन करें। सबसे पहले गणेश पूजन करें, फिर कलश पूजन, फिर देवी आह्वान करें। इसमें आह्वान करें, आसन दें, पाद्य पूजन करें, अर्घ दें, आचमन दें, स्नान, वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, रौली, हल्दी, सिंदूर, दुर्वा, बिल्व पत्र, आभूषण, पुष्पहार, सुगंधित द्रव्य, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, दक्षिणा, आरती, प्रदक्षिणा और अंत में मंत्र पुष्पांजलि करें। और माँ का जो ध्यान करना है वो इस मंत्र से करें। ध्यान से समझिएगा। पिंडज प्रवारूढ़ चंड को पास्त्र केरयुता
प्रसादम तनुते मध्यम चंद्र घंटेति विश्रुता। इस प्रकार से भगवती का ध्यान करें और इसके बाद में माता की पूजा साधना इस मंत्र से करें। मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके बाद में प्रसाद वितरण कर पूजन संपन्न करें। दर्शकों, माँ चंद्र घंटा को दूध और दूध से बनी हुई चीजें जो प्रसाद है उसका भोग लगाएं और इसी का दान भी करें आज। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती है, सभी दुखों का नाश करती है और इसमें भी माँ चंद्र घंटा को मखाने की खीर का भोग लगाना सबसे श्रेष्ठकर माना जाता है। साथ ही साथ फलों में लाल सेब या अनार का भोग लगाएं, बहुत ही सुख संपन्न आप हो जाएंगे। और भोग चढ़ाने के दौरान और मंत्र पढ़ते वक्त मंदिर की घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि माँ चंद्र घंटा की पूजा में घंटी बजाने का बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता ये है कि घंटे की ध्वनि से माँ चंद्र घंटा अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बरसाती है। दर्शकों, जिन व्यक्तियों के कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया हो या कोर्ट केस चल रहा हो, सभी ग्रह प्रतिकूल हो, तो उन्हें माँ के जात वेद दुर्गा स्वरूप का पूजन आज के दिन करना चाहिए। आज के दिन से आपसे शुरू करें। मंत्र ये रहेगा कि यशः सिंहो रथे युक्ते व्याघ्रा यशानुमामने तामिमाम रुद्र संयुक्ताम दुर्गाम आव्याम्यहम। मंत्र फिर से समझिए। यशः सिंहो रथे युक्ते व्याघ्रा यशानुमामने तामिमाम युद्ध संयुक्ताम दुर्गाम आव्याम्यहम। इस प्रकार से इस मंत्र का आप जाप करें तो निश्चित रूप से आपको पीड़ाओं में शांति मिलेगी। ऐसे ही आज आपको ऋण मुक्त कराने में एक छोटा सा उपाय बहुत बड़ी सहायता कर सकता है। करना सिर्फ आपको यह है कि शिव मंदिर में जाएं, शिवलिंग पर 600 ग्राम मसूर की दाल आपको अर्पित करनी है धीरे धीरे, और मंत्र बोलेंगे ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ये मंत्र बोलते जाएं और ये दाल अर्पित करें। ये कार्य आज आपको सुबह 11:26 से 12:27 के बीच करना है। समय का विशेष ध्यान रखते हुए कार्य संपन्न करें, निश्चित रूप से आपकी समस्या दूर होगी। ऐसे ही एक सफेद कपड़े में 5 गुलाब के फूल, एक चांदी का चौकोर पत्रा, थोड़े से साबुत चावल, थोड़ा सा गुड़ लें और माँ दुर्गा जी के मंदिर में जाकर मूर्ति के सामने इस कपड़े में सारी सामग्री अर्पित करें और दुर्गा माता के 32 नामों का 32 बार पाठ करें। फिर इनको इकट्ठा करके कहें, हे जगदम्बे, मेरी आर्थिक स्थिति दूर हो जाए, जो भी समस्या है आर्थिक स्थिति की वो दूर हो, समस्याओं से मैं मुक्त हो जाऊं और ये मेरा जो कर्जा है ये दूर हो जाए, उतर जाए। इस क्रिया को आप आज करें और आने वाले 7 शुक्रवार और रिपीट कर दें, तो जो कर्जा है बहुत जल्दी उतर जाएगा और परेशानियां भी दूर हो जाएगी। तो इस उपाय को आज के दिन करने के बाद में फिर आप इसको शुक्रवार को करें और फिर इसको आगे 6 शुक्रवार और करेंगे। इस प्रकार से ये पूरा 8 बार आपको करना है। सामग्री एक ही बार रहेगी, यानी आज लेनी है, उसके बाद अगले शुक्रवार को लेनी है और फिर 7 शुक्रवार तक यही सामग्री मंदिर में रखनी है और अंत में सामग्री को वहीं छोड़ देना है। ऐसे ही जो अपने जीवन में चारों तरफ से निराश हो चुके हैं, जिनके राहु और शनि जैसे ग्रह अत्यंत ही भयंकर पीड़ा दे रहे हैं, ऐसे सभी लोग इस दुष्कर समय में भगवान शिव जी की शरण लें और आज तृतीय नवरात्र से इस मंत्र साधन की उपासना, इसकी साधना शुरू कर दें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं ठम 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 नमो भगवते मम सर्व कार्याणि साधे साधे माम रक्ष रक्ष शीघ्रम माम धनिनम कुरु कुरु फट श्रियम देहि प्रज्ञाम देहि ममापत्तिम निवारे निवारे स्वाहा। तो इस मंत्र की आपको उपासना करनी है, साधना करनी है, तो भगवान शिव जी की अमोघ कृपा होगी और निश्चित रूप से आप इस समस्याओं से बाहर आएंगे। इसका एक खास उपाय है या एक खास पद्धति है, वो इस प्रकार है कि शिव मंदिर में आप जाएंगे, 5 त्रिदल बेलपत्र लेकर जाना और प्रत्येक बेलपत्र को हाथ में रखकर 27 बार इस मंत्र का जाप करना है और फिर उस बेलपत्र को शिव जी पर अर्पित करना है और इस प्रकार से 5 बेलपत्र आपको शिव जी पर अर्पित कर देने हैं। ये आप करें, बहुत जल्दी समस्याओं से बाहर निकलेंगे और मनोकामनाएं पूरी होते हुए आप अपनी आंखों से स्वयं देखेंगे। अमोघ शिव कृपा तो इसमें बनेगी ही बनेगी, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। एक खास बात का ध्यान रखें कि हर मंत्र जाप जो भी आप भगवती का कर रहे हैं, जो अनुष्ठान कर रहे हैं, स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उसमें त्रुटि निश्चित रूप से होती है। तो इसलिए क्षमा प्रार्थना अंत में अवश्य करें इस प्रकार कि ओम यदक्षरम परिभ्रष्टम मात्राहीनम च यद भवेत तत्सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी, ये बोलें और माता को दंडवत प्रणाम करें। तो दर्शकों, इस प्रकार विधि विधान से आप सब माता दुर्गा के तेजोमयी स्वरूप चंद्र घंटा का पूजन करें। भगवती आप सबको पवित्र, शक्ति संपन्न और अपनी कृपा से सरोबार करें। इस मंगल कामना के साथ आज के इस कार्यक्रम में इतना ही।
मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि साधना का ये तृतीय सोपान आप सफलता से पूर्ण करेंगे, आगे से आगे भगवती की स्नेह छाया में बढ़ते रहेंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।